हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ दे रहे हैं जिसमें 10th क्लास और 12th क्लास की परीक्षा बोर्ड है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में दी जा रही हैं और ये 2022 वाले बैच के लिए। ठीक है, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो हमारा मार्क्स का वेटेज है 1 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव का वो बढ़ा दिया गया है। अब 40% हमारे ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारी MCQ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट डाल दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, इसलिए केमिस्ट्री का बनाना पड़ रहा है अभी आधी रात में जग करके, नहीं तो मैं कल बनाता इसको। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है इसका, सॉलिड स्टेट। तो इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू फ्रैंकलिन डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड की डज नॉट चेंज। सेकंड है, इन CsCl ईच Cl इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी Cs, तो ये कितने से सराउंडेड होता है, 8 से। थर्ड है हमारा, फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट सोन बाय, तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट किसके द्वारा शो नहीं किया जाता, KBr के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, in NaCl crystal number of oppositely charged ion situated at equal distance are, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। फिफ्थ है हमारा, which type of point defect is found in NaCl crystal और KCl, तो इसमें हमारा कौन सा डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पेस लैटिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस क्रिस्टल सिस्टम, तो कितने टाइप के होते हैं हमारे, 14 टाइप के। सेवंथ है, डायमंड इज तो डायमंड कैसा है, कोवेलेंट सॉलिड है। एट्थ है हमारा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ आयन इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 8। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर इज फाउंड इन विच कंपाउंड, तो 8:8 हमारा किसके अंदर फाउंड होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 8:8, इसका आंसर आ जाएगा हमारा CsCl। 10 है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इसका आ जाएगा 8। 11 है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज, तो यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी होती है, Zm/A³ N0। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो आंसर आएगा 8। 13 है हमारा, इंट्रा आयनिक डिस्टेंस ऑफ CsCl विल बी, तो इसका क्या आएगा आंसर, √3/2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14 नंबर का, तो इसका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट, तो जो हमारी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट होती है इसमें कितने यूनिट होते हैं, 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रैग्स इक्वेशन, तो ब्रैग्स इक्वेशन कौन सी है, n λ = 2d sin थीटा। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल इज, तो ये किसका, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ Na एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ NaCl, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4। 18 नंबर का, व्हाट टाइप ऑफ पैरामैग्नेट सब्सटेंस आर फेरस, कोबाल्ट और निकेल, तो ये कैसे होते हैं, हमारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं। 19 है, द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज, तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट का करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, AgCl। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का, ड्राई आइस इज या N, तो ड्राई आइस हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs इन CsCl, तो ये हो जाएगा हमारा लाइक Cl यानी 8। 22 है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज, तो NaCl का हमारा क्रिस्टल कैसा होता है, क्यूबिक। 23 है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो 23 है, ईच Na+ आयन इन NaCl क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6Cl नेगेटिव आयन। नेक्स्ट हमारा 24, विच टाइप ऑफ लैटिस इज फाउंड इन KCl क्रिस्टल, तो KCl क्रिस्टल में हमारी कैसी होती है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट होती है। नेक्स्ट है 25, नंबर ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल ऑफ अ मोनो एटोमिक सब्सटेंस, तो मोनो एटोमिक सब्सटेंस का हमारा क्या कितना होता है, 2। नेक्स्ट है 26, रेडियस रेशियो लिमिट फॉर टेट्राहेड्रल सिमेट्री इज, तो टेट्राहेड्रल सिमेट्री का रेशियो हमारा कितना होता है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.225। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, द डिफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू अ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी इन अ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज, तो इससे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट।
नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4। सेकंड और थर्ड में से जो दोनों चैप्टर हैं इनमें से हमारे कोई भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आने हैं, तो इसलिए डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग 4th पे, क्योंकि जो जो हमारे MCQ आने वाले हैं केवल उन्हीं चैप्टरों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाई इन बिटवीन, तो आंसर आएगा 2 to 3 या 2 and 3। सेकेंड है हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ टी हाफ इज, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.693 अपॉन में K1। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट कंप्लीट टू 75% इन 32 मिनट, हाउ मच टाइम वुड हैव बीन रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 16 मिनट। नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो जो हमारा सुक्रोज होता है जब वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है तो ये हमारी कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिफ्थ हमारा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ K इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा 6, तो 6 क्वेश्चन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, तो इसका कांस्टेंट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आंसर आएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का, इन द रिएक्शन बिटवीन A एंड B फॉर C A रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर एंड B रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर, रेट इक्वेशन विल बी रिटन एज, तो जब A हमारा 1 पे होगा तो A की पावर होगी 1 और B की पावर आ जाएगी 2, यानी रेट इक्वल टू आ जाएगा KA B टू दी पावर 2। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन, तो केमिकल रिएक्शन हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका रेट एक्टिव मास के ऊपर। नेक्स्ट हमारा 9th, अरनियस इक्वेशन इज, तो जो हमारी अरनियस इक्वेशन होती है वो होती है K इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस E अपॉन में RT। नेक्स्ट है 10th, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा 11, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी हमारी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, तो जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, फैक्टर ऑन विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, तो इनमें से हमारा किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो आंसर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट इज कॉल्ड, तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, लॉ ऑफ मास एक्शन प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, गुल्डनबर्ग एंड बेग्स। नेक्स्ट हमारा 16, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट इज, तो यूनिट रिएक्शन रेट की यूनिट हमारी क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो वीडियो है इसको आप 3-4 बार देखोगे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव रट जाएंगे, ये हमारा रिवीजन पर्पस से ही है ताकि आप जल्दी से जल्दी ये सारे MCQ याद कर लो और टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ये वीडियो आपका हाफ आवर के आसपास का होगा, उतने में आपके सारे MCQ हो जाएंगे। अगर आप जैसे खुद से पढ़ते हो तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और अगर आप सुनोगे तो आपको जल्दी याद भी होगा और टाइम भी आपका कम कंज्यूम होगा। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5th चैप्टर यानी सरफेस केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एसिटिक एसिड इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारा एडजॉर्बेट है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ब्राउनियन मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड है हमारा, इन द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 कोलाइडल सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ हुज कोगुलेशन पावर विल बी मिनिमम, तो इसका आंसर हमारा क्या है, AlCl3। फोर्थ है हमारा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज, तो एडजॉर्प्शन हमारी कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन द रेंज ऑफ, तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रिपेयर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, तो लायोफिलिक कोलाइड में कौन यूज नहीं होता, तो इसका आ जाएगा हमारा मेटल सल्फाइड। नेक्स्ट हमारा 7, सोल विच कैन एक्ट लाइक
प्रोटेक्टिव कोलाइड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जिलेटिन। नेक्स्ट है हमारा 8th, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑफ, तो जो फॉग है हमारा वो किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड डिस्प्लेस इन गैस। नेक्स्ट है हमारा 9th, जिलेटिन इज मोस्टली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टेबलाइज द मिक्सचर। 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, हार्डी-सूजले लॉ इज रिलेटेड विथ, तो ये जो हमारा लॉ है वो किससे रिलेटेड है, कोगुलेशन से। 12 है, हाउ मेनी फेज आर प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की कितनी फेज होती हैं, 2। 13 है हमारा, बटर इज, तो बटर हमारा क्या है, एक टाइप का जेल है, जेल। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, सोल विच एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या है, जिलेटिन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर पाइसोसॉप्सन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नीड्स एक्टिवेशन एनर्जी। 16 है, इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टिंडल इफेक्ट नॉट एक्सपेक्टेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पे, और हमारा 6th चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तो जो हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट होता है उसके बारे में है। तो इसमें हमारा पहला क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ फेरस फ्रॉम द हेमेटाइट लाइमस्टोन एक्ट एस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका फ्लक्स। सेकंड है हमारा, कैपुलेशन इज यूज इन द मेटलर्जी ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एजी। नेक्स्ट है हमारा 3rd, विच इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा AGBR। नेक्स्ट है हमारा मेलेकेट इज, तो ये हमारा क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। 5th है हमारा AGBR इज अ सोल्यूबल इन हाइपो बिकॉज इट्स फॉर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, AgS2O3 का होल थ्राइस और नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, AgCl इज सोल्यूबल इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हेन Ki मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इट फॉर्म, तो ये क्या बनाता है, Cu2I2 प्लस I2। नेक्स्ट हमारा, व्हेन KCN रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इट फॉर्म, तो ये हमारा क्या बना लेगा, K3CuCN का होल 4। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, Na2S2O3 यूज इन फोटोग्राफी एस, तो ये फोटोग्राफी में हमारा किस तरह से यूज़ होता है, फिक्सर की तरह से। नेक्स्ट है हमारा कैलोमेल इज, तो जो ये हमारा ये क्या है, Hg2Cl। नेक्स्ट है 11 नंबर का, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, तो जर्मन सिल्वर हमारा किस किस से बनता है, कॉपर, जिंक और निकेल से। नेक्स्ट है 12th नंबर का क्वेश्चन, हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लिक्वेशन। 13 है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट इज, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, CO। 14 नंबर का है हमारा क्वेश्चन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट मिनरल्स इज, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, Na3AlF6। 15 है, इन फोटोग्राफी वी यूज़, तो फोटोग्राफी में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, AGBR का। नेक्स्ट है 16, ब्लस्टर कॉपर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कॉपर कंटेनिंग 1% इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, और इसका आंसर आपको देना है और कमेंट करके बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा कि नहीं। क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ऑन हीटिंग लाइमस्टोन और इन मेटलर्जी दिस इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन है हमारा स्मेल्टिंग, ओर ड्रेसिंग और कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 7th चैप्टर पे, और ये हमारा P ब्लॉक एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच कंपाउंड ऑक्सीजन एग्जिबिट 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा OF2। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय
तो अमोनिया किससे डिराइव की जा सकती है, CaO से। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड चेंज आयोडीन इनटू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आयोडिक एसिड। फोर्थ है हमारा NH3 इज अ लुईस बेस विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विथ कैटायन, फॉलोइंग कैटायन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विथ NH3, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, Pb2+। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर का अमोनिया इज सॉल्युबल इन, तो अमोनिया हमारा किस में सॉल्युबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा CuOH का होल ट्वाइस। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू, तो जो ब्लीचिंग एक्शन है हमारा ऑफ SO2 इज ड्यू टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रिडक्शन। 7th है व्हाट हैपन व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिक K2Cr2O7, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन क्रोमाइड सल्फर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है 8th वाला ऑन हीटिंग NH4Cl एंड NaNO2 सॉल्यूशन गिव्स, तो जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या देता है हमारा N2। नेक्स्ट है 9th नंबर का गैस विच कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन वाटर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, SO3। 10th है हमारा क्लोरीन सो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मॉइस्चर। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म लीस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, तो इसका आंसर क्या है, जो हमारा हीलियम है वो हमारा लीस्ट एलिमेंट कंपाउंड बनाता है या लीस्ट कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट है हमारा 12 विच इज़ यूज फॉर ब्राइट एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, तो जो हमारा ब्राइट एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, नियॉन का। 13 है हमारा मोनाजाइट इज़ अ सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मोनोजाइट इज़ अ सोर्स ऑफ 13 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी आएगा हमारा हीलियम। 14 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, HCF2। 15 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड आर लीस्ट स्टेबल एंड हुज एग्जिस्टेंस इज सस्पिशियस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, PbI4। 16 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा कौन सा होता है, HI। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा है, फेरस। 18 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द हैलोजन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे हमारा कौन सा सॉलिड है, तो ये आ जाएगा हमारा विच हैलोजन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर आ जाएगा I2। 19 है हमारा विच हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास में है, तो ये आ जाएगा हमारा Cl। 20 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल ऑफ हैलोजन इज, तो इसका हमारा क्या होता है, S2P5। नेक्स्ट हमारा 21 विच एलिमेंट इज मोस्ट एल्कलाइन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आयोडीन। 22 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, I नेगेटिव। नेक्स्ट है 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन सा, HF। 24 है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज हाईएस्ट ऑफ, तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, F2 की। 25 है विच नोबल गैस डज नॉट हैव ऑक्टेट कंप्लीट, तो इनमें से किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो आंसर आएगा हीलियम। 26 है विच हेलोजन सब्लिमेट्स, तो इनमें से हेलोजन का हमारा सब्लिमेट कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा आयोडीन। 27 है I2 ईजिली डिजॉल्व इन Ki सॉल्यूशन टू फॉर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, KI3। नेक्स्ट हमारा 28 गैस मिक्स इन ऑक्सीजन विच इज़ यूज इन रेस्पिरेशन फॉर द अस्थमा पेशेंट, तो अस्थमा पेशेंट को कौन सी गैस का मिक्सचर दिया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ देते हैं, तो इसका आंसर आएगा हीलियम। नेक्स्ट हमारा 29 डिकॉन प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, तो क्या बनाने में काम आती है, क्लोरीन। नेक्स्ट हमारा 13 सी ग्रास इज द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोडीन। 31 है विच हाइड्राइड प्रेजेंट इन लिक्विड, तो लिक्विड में हमारा कौन सा हाइड्राइड होता है, HF। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर D एंड F ब्लॉक। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट इज, तो ट्रांजिशनल एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा N-1 D1 to 10 NS2। नेक्स्ट है हमारा सेकंड
रीजन ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज, तो लेंथेनाइड का हमारा संकुचन यानी कंट्रैक्शन क्यों होता है, तो इस ये आ जाएगा नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा क्रोमली क्लोराइड टेस्ट कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ, तो ये किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता, Cl नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट इज, तो मोहर सॉल्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। फिफ्थ है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, तो क्रोमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1, 3d5। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, द लेंथेनाइड विच इज़ वाइडली यूज, तो सबसे ज़्यादा लेंथेनाइड हमारा कौन सा यूज़ होता है, तो इसका आंसर आएगा सीजियम। सेवन्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, XE यानी जीनॉन 4f7 5d1 6s2। एट्थ नंबर का क्वेश्चन है, इन 3D सीरीज विच एलिमेंट सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन देता है, Mn। नाइन्थ है फेरस कोबाल्ट निकेल आर मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ विच टाइप, तो ये तो क्वेश्चन एक बार और हम देख चुके हैं, तो ये कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। टेंथ है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ आयंस इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 4। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द कंपाउंड Mn सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, तो इनमें से जो हमारा Mn है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन का इसके साथ देगा कि MnO4 वाले कंपाउंड में देगा। नेक्स्ट है हमारा 12, द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ Zr एंड HF आर सिमिलर ड्यू टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा 13, ट्रांजिशनल एलिमेंट आर कलर्ड ड्यू टू, तो ये किसके कारण होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिट। 14 है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9, तो 9th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ जील्स सॉल्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, K+PtCl3 C2H4-। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, AgCl इज सॉल्यूबल इन एक्वस अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। नेक्स्ट हमारा थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट इन एक्वस सॉल्यूशन विथ सिल्वर नाइट्राइड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, तो इसका हमारा करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या है, तो आ जाएगा आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेरेट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, तो ये क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज 0, तो इसका आंसर आ जाएगा CrCO6। नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज, तो इसका आंसर आएगा हमारा NiCN का होल 4 और 2-। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, तो सेवन्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज एज एंटी कैंसर एजेंट, तो एंटी कैंसर एजेंट के लिए हम किसको यूज़ करते, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा CisPtNH3 का होल ट्वाइस और Cl2। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO3 कॉम्प्लेक्स इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0। 9th है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमारा कैसा होता है, डबल साल्ट। 10th है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाज प्रपोज बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वर्नर। नेक्स्ट हमारा 11th मोहर सॉल्ट इज, तो मोहर सॉल्ट हमारा कैसा है, डबल सॉल्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट 12 द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोप्रोसाइड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, Na2FeCN5NO। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनामेटेलिक कंपाउंड, तो इनमें से हमारा ऑर्गेनामेटेलिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, C2H5Pb। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, जिंजर नाटा कैटलिस्ट इज, तो इसका आंसर क्या है, PH3P का होल थ्राइस RHCl। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
13 नंबर का, क्योंकि इसके बाद वाले जैसे ये हमारा 9th है तो 10th 11th और जो हमारे 12th वाले हैं इनमें से हमारा MCQ आना नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी अमीन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा अ कंपाउंड विच गिव ऑयली नाइट्रोसोमिक विच नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? डाइमिथाइल। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक करेक्टर। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक करेक्टर किसका होता है? CH3 का होल ट्वाइस NH। थर्ड है हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड गिव एन हाइड्रोलाइसिस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? फिनॉल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला इन द रिएक्शन ऑफ C6H5CHO प्लस C6H5NH2 इट गिव C6H5N CH6H5 प्लस H2O प्लस C6H5N CH6H5 इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हमारा शिफ्ट बेस। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का नाइट्रोबेंजीन गिव एन फिनाइल हाइड्रोलाइज अमीन व्हेन इट रिएक्ट विथ। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये ZnNaOH। नेक्स्ट हमारा सिक्स वाला विच ऑफ द मिक्सचर व्हेन रिएक्ट विथ AlKOH नोन एज द कार्बोलामिन रिएक्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ट्राईहेलोजिनेटेड मीथेन एंड प्राइमरी अमीन। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजिडी इन 1984। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन था हमारा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा CH3NCO। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का एनिलीन रिएक्ट विथ कोल्ड नाइट्रस एसिड Na2 प्लस HCl एंड गिब्स। तो ये हमारा क्या देता है इसके साथ रिएक्शन करके? तो आंसर आएगा C6H5 और ये N2Cl। नाइन्थ है द प्रोडक्ट मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज। तो ये क्या देता है हमारा? एल्काइल आइसोथाइसाइनाइड्स। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहल KOH गिव द वेपर्स ऑफ डिसएग्रीएबल ऑर्डर द कंपाउंड कैन बी। तो कंपाउंड हमारा कैसा होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा एनिलीन। 11th है हमारा इथाइल अमाइन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। 12 नंबर का ऑयल इज मिरबेन इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय। तो एनिलीन हमारा किसके द्वारा प्यूरिफाइड होता है? स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हमारा 14 अमीन विच विल नॉट रिएक्ट विथ एसिटीन क्लोराइड इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? CH3 का होल थ्राइस N। फिर नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन C6H5N2Cl जब रिएक्शन करेगा हमारा CuCl और HCl के साथ तो क्या देगा? C6H5Cl इज। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा 16 द आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाय। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट हमारा किसके द्वारा गिवन होता है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 अमीन। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का चैप्टर। तो 14 नंबर का चैप्टर हमारा क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा विच प्रोटीन ट्रांसपोज ऑक्सीजन इन ब्लड फ्लोइंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा इन ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेल। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ द शुगर आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इन्वर्जन। नेक्स्ट है 4th फॉर्मूला ऑफ मोस्ट फैमिलियर डिस्कैरिड इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? C12H22O11। नेक्स्ट हमारा 5th वाला द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द रिलेशन इन राइबोज। तो इनमें से कौन सा हमारा गलत है? इट कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। नेक्स्ट हमारा 6 वाला हाउ मेनी सब यूनिट आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट होती हैं? 4। 7th है हमारा विच शुगर इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा होता है? डी ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा 8th
अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज डिटरमाइन बाय, तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारा किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा 9th, मोस्ट इफेक्ट एनर्जी रिजर्व इन ऑल लिविंग सेल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ATP। नेक्स्ट है 10th, विच इज़ नॉट ग्लिसराइड, तो इनमें से ग्लिसराइड कौन सा नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा सोप। नेक्स्ट हमारा 11th, विच इज़ नॉट फाउंड इन RNA, तो RNA में हमारा क्या नहीं पाया जाता है, तो ये आ जाएगा थायनामाइन। नेक्स्ट हमारा इसके बाद में 15 चैप्टर और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो इसका नाम है हमारा पॉलीमर। इसका पहला क्वेश्चन है द पॉलीमराइजेशन इन विच 2 और मोर केमिकल डिफरेंट मोनोमर्स टेक पार्ट इज कॉल्ड, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट हमारा सेकंड, नेचुरल रबर इज मेनली अ पॉलीमर ऑफ, तो नेचुरल रबर किसका हमारा पॉलीमर है, आइसोप्रोपीन। थर्ड वाला है विच इज़ अ हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर, तो इनमें से हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर हमारा कौन सा है, बेकेलाइट। फोर्थ है हमारा इज़ नॉट अ पॉलीमर, तो इनमें से हमारा पॉलीमर कौन सा नहीं है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें हमारा क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो इनमें से हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बेकेलाइट। 6 है हमारा विच सब्सटेंस इज यूज एंड नॉन, इसमें लिखा है विच सब्सटेंस इज यूज एज नॉन स्टिकी इन कुकिंग यूटेंसाइल, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोराइड इथिलीन। 7th है हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन, तो इनमें से नाइट्रोजन कौन कंटेन करता है, नाइलॉन। 8th हमारा इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, तो इनमें से हमारा नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, तो ये हमारा स्टार्च। 9th हमारा इन अ पॉलीमर, तो पॉलीमर में हमारा क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा 10th, PVC इज़ अ पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग, तो PVC हमारा किसका पॉलीमर है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इथीन क्लोराइड या क्लोरोइथीन। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो टेफ्लॉन हमारा किसका पॉलीमर है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टेट्राफ्लोरोइथीन। 12 है हमारा एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज़, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइलिन। नेक्स्ट हमारा 13 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ इलास्टोमर इज़, तो इसका आंसर हमारा कैसा आ जाएगा, ये कैसे होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज गिव, तो ये हमारा क्या देता है, डी ग्लूकोज। 15 है हमारा सेलुलोज इज़ आ, तो सेलुलोज हमारा क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट है 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, तो इनमें से नेचुरल पॉलीमर हमारा कौन सा है, स्टार्च। 17 है हमारा नाइलॉन इज़ एग्जाम्पल ऑफ, तो नाइलॉन हमारा किसका एग्जाम्पल है, पॉलीमाइड का। नेक्स्ट है नाइलॉन 66 इज़ नॉट अ, तो नाइलॉन 66 हमारा क्या नहीं है, तो यह है होमोपॉलीमर। नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन, बेकेलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो बेकेलाइट हमारा किसका पॉलीमर है, HCHO एंड फिनॉल का। नेक्स्ट है 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो इसका आंसर हमारा क्या है, सेलुलोज। तो ये हमारे केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम में थे, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी मीडियम के MCQ डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं बाकी का अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।